हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैट की एक और नई क्लास के साथ। स्टैटिस्टिक के अंदर अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 4। मीन्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। सेकेंड के अंदर हमने डेटा को कलेक्शन करना सीखा था। थर्ड के अंदर हमने डेटा को सिस्टमेटिक वे में लगाना सीखा था, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सीखा था। सो अब हमारी अब बारी है चैप्टर नंबर 4, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, जो हमने डेटा सिस्टमेटिक वे में लगा लिया था, हम उसको किस तरीके से सामने वाले के लिए प्रेजेंट करेंगे ताकि वो उसको इजीली समझ सके और उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, सो ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी चैप्टर नंबर 4 की प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो करते हैं स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। So presentation of data means exhibition of data in such a clear and attractive manner। भाई डाटा को एग्जीब्यूट करना किसमें, क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में। भाई जो क्लियर का मतलब है कि जो हमने डाटा सामने वाले के लिए रखा है, उसके सामने जो प्रेजेंट किया है वो बिल्कुल क्लियर फॉर्म में हो और अट्रैक्टिव फॉर्म में हो, ताकि वो दैट दीज कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड, जो सामने वाले को इजीली समझ में आ सके और वो उसको एनालाइज कर सके। जिस तरीके से कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डेटा से, वो उससे वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। तो इसीलिए हमने जो डाटा प्रेजेंट किया है वो क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में होना चाहिए। ओके, ये था मीनिंग। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किन किन फॉर्म में हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। मीन हमने डाटा को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, उसके बारे में जितना पॉसिबल हो सकता था उतनी हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। उसके बाद टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब डाटा को प्रेजेंट किया है इन फॉर्म ऑफ टेबल, कि हमने जो डाटा था हमारे पास कि इतने वर्कर थे, इनकी सैलरी इतनी थी। सो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उसको टेबल फॉर्म में डालना, वो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। देन उसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होती है वो डायग्राम के थ्रू होती है। मीन्स इसके अंदर आ जाएंगे बार डायग्राम, हिस्टोग्राम डायग्राम, डबल बार सिस्टम। सो ये सारे के सारे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ही फॉर्म होते हैं। फोर्थ होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है वो ग्राफ की फॉर्म में होता है। अब जो ग्राफ होता है उसको हम एनालाइज करके जो डाटा था उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ फॉर्म होती है जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। आज की क्लास में सिर्फ हम फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म को ही पढ़ेंगे। मीन्स डाटा को हम टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डालेंगे और टेबुलर प्रेजेंटेशन, इन दोनों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। देखो, दोनों अगर चारों के चारों आज करेंगे ना तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगी और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इस चैप्टर के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अलावा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। करें स्टार्ट। देखो फिर टेक्सचुअल नेक्स्ट। सो टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इन दिस डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर जो डाटा प्रेजेंट किया है किस फॉर्म में किया, टेक्स्ट के फॉर्म में। दिस इज सुटेबल व्हेन क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट टू लार्ज। भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। भाई हो मान लो अगर वो 5, 7, 8 पेजेस की, तो इतना तो डिस्क्रिप्टिव समझना डाटा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि बस वो 10 लाइन में हो, 20 लाइन में हो, या एक पेज पे हो। इससे ज़्यादा अगर होगा ना जो टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डाटा हमारे पास कम होना चाहिए। वहीं पर ये सूटेबल होगा जब ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्वांटिटी ऑफ डाटा। क्लियर है। सो सेकेंड वन इज टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम टेबल की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ये कैसे प्रोसेस होती है जहाँ पर डाटा को प्रेजेंट किया जाता है
टेबल की फॉर्म में। सो अब बात करें कंपोनेंट या पार्ट ऑफ टेबल, कौन कौन से टेबल के पार्ट आ जाते हैं कि टेबल का नंबर, कितने नंबर हैं हमारे टेबल में, हमने एक टेबल बनाई है, दो टेबल बनाई है, तीन। सेकेंड वन इज टाइटल, हमने टाइटल क्या रखा है कि हमने किस रिगार्डिंग डाटा गैदर किया, वही उसका टाइटल हो जाएगा। मान लो हमने डाटा गैदर किया है, कलेक्ट किया है कि हमें ये देखना है कि मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट के आए। ओके, देन उसके बाद आता है कैप्शन और कॉलम हेडिंग, कि कॉलम हमने जो तैयार किए हैं उनकी हेडिंग। देन स्टब और रो हेडिंग, उसके बाद आती है स्टब्स एंड रो, कितनी रो बनाई है, उनकी हेडिंग क्या डाली है। बॉडी ऑफ टेबल, बॉडी ऑफ टेबल का मतलब क्या होता है, जो हमने टेबल की बॉडी, जो फॉर्म तैयार किया है, ठीक है, जो परफॉर्मा होता है एक तरीके का, वो होता है बॉडी ऑफ टेबल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमने कितनी मेजरमेंट की यूनिट डाली, कितनी यूनिट में हम उसको मेजर कर लेंगे। सोर्सेज, किन किन सोर्सेज को हमने यूज़ किया है। देखो सोर्सेज डाल देते ना कि हमने टेबल अलग अलग सोर्सेज अगर लिए हैं तो उसका हम नीचे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वही सोर्सेज होते हैं। हेड नोट, उसके लिए एक नोट लिख देते हैं हम नीचे 1 और 2 लाइन के अंदर। उसके बाद आता है फुट नोट, फुट नोट के अंदर हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इन टेबल फॉर्म में डाले हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट होते हैं वो हम उसके अंदर राइट डाउन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखो इसी के अंदर फीचर ऑफ ए गुड टेबल, क्या क्या फीचर होते हैं एक टेबल की। सो फर्स्ट वन इज कंपेटिबल, कंपेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव, किसके साथ कंपीट करके चलेगा ये, कि हमारा उद्देश्य क्या था उस टेबल को बनाने का, कि एक अच्छी टेबल का यही फायदा होता है, फीचर यही होती है कि वो कंपीटिव करके चलता है, कि जिस उद्देश्य से हमने उस टेबल को फॉर्म किया था वो सामने वाले को अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर वे में हो। सेकेंड वन इज हेल्पफुल इन कंपैरिजन, कि जो हमने टेबल रखी है, टेबल बनाई है, मान लो कि ये हमारी टेबल है, तो यहाँ पर हमने ये बताए हैं डेली वेजेस ऑफ वर्कर, डेली वेजेस है यहाँ पर। जो वेजेस है मान लो कि एक तो मॉर्निंग शिफ्ट के एम्प्लॉय के लिए बताया और एक इवनिंग शिफ्ट के एम्प्लॉय के लिए। फिर हम इनके बीच में ना इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि डाटा हमारे सामने ही तो होगा ना टेबल की फॉर्म में डाटा, तो वहाँ से हम सीधा कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई इतने वेजेस पर मॉर्निंग शिफ्ट में कितने एम्प्लॉय हैं और इवनिंग शिफ्ट में कितने एम्प्लॉय हैं। ओके, आइडल साइज, तो आइडल साइज का मतलब यहाँ पर यही हो जाता है कि एक गुड टेबल की फीचर यही होती है कि वो आइडल साइज, जो उसका साइज होता है वो परफेक्टली हो, एक आइडेबल हो, जिसको इजीली सामने वाला समझ सके। स्टब्स के अंदर आ जाता है कि हम रो तैयार करते हैं, रोज, जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो हमने रोज में डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो हेडिंग, तो अलग अलग हर किसी जो इन्फॉर्मेशन डाटा हमने डाला है उसको हम हेडिंग बना देते हैं कि ये डाटा, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, ये मॉर्निंग शिफ्ट के एम्प्लॉय के लिए था, ये इवनिंग शिफ्ट के एम्प्लॉय के लिए था, ये डेली वेजेस के लिए था। तो जो हमने हेडिंग तैयार की है उससे हम इजीली समझ सकते हैं कि इस टेबल के अंदर, इस हेडिंग के अंदर क्या क्या हमने राइट डाउन किया है। परसेंटेज एंड रेशियो, देखो परसेंटेज एंड रेशियो का मतलब ये यहाँ पर यही होता है कि जो एक अच्छी टेबल होती है वो हमें रेशियो बनाने में और परसेंटेज निकालने में हमारी हेल्प करती है। हमें अलग से इंफॉर्मेशन गैदर करके उन डाटा को, उसको अलग से परसेंटेज निकालनी है या उसकी रेशियो निकालनी, फिर उसको कलेक्ट करो, इकट्ठा लिखो, ऊपर नीचे लिख के फिर उसको ऐड ऑन करो, तो ये बहुत सारी लंबी प्रोसेस हो जाती है। बट अगर टेबल की फॉर्म में हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया है तो वहाँ से सीधा वहीं से हम ऐड ऑन कर लेंगे और उसको फिर परसेंटेज निकाल लेंगे और उसकी फिर रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है सोर्स ऑफ डाटा। भाई एक टेबल है उसकी फीचर यही होगी कि जो हमने डाटा, जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं सामने वाले को, वो उसका सोर्स होता है, डाटा का सोर्स होता है, एक स्रोत होता है जिसके माध्यम से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर हो जाएगी सिंप्लिसिटी। भाई आरामदायक तो होगी, सिंपल तो बनेगा ही कि हमने पूरा का पूरा सामने एक टेबल में ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, समझने वाले के लिए वो सिंपल बन जाता है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी हो जाती हैं एक अच्छी टेबल की, जो हमने डाटा तैयार किया, एक टेबल तैयार की गई है उसकी फीचर्स, उसकी विशेषताएं, क्लियर है।
इसके बाद हम देखते हैं काइंड ऑफ टेबल। भाई टेबल कितने प्रकार की होती हैं, किस किस तरीके से हम टेबल को तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू पर्पज़। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो टेबल तैयार की गई है वो किस पर्पज़ के लिए तैयार की गई है। तो वो भी जिस पर्पज़ के लिए टेबल तैयार की जाती है, मान लो पर्पज़ है हमारा कि हमने वेजेस को देखना है कि फर्स्ट एम्प्लॉय की कितनी, सेकंड एम्प्लॉय की कितनी है, कितना रे, तो यहाँ पर पर्पज़ क्या हो गया हमारा, तो उसके लिए पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर रोज़ तैयार की जाती है और कॉलम्स बनाए जाते हैं, हेडिंग भी उसी तरीके से होता है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अगर हमें ओरिजिनलिटी दिखानी है तो उस हिसाब से हम किस तरीके से टेबल प्रेजेंट करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अब जो हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है उसका कंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या वो टेबल की फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये 3 तरीके होते हैं कि जिस तरीके से हम अलग अलग तरीके से टेबल तैयार कर सकते हैं। हेडिंग अलग हो जाएंगे, इनकी कॉलम अलग हो जाएंगे, ज़्यादा कॉलम बनेंगे, किसी में कम कॉलम बनेंगे। तो ये सारी की सारी जो काइंड्स होती है टेबल की, अकॉर्डिंग टू पर्पज़, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये 3 काइंड होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्लासीफाई करके चलते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है कि हमें कोई भी क्लासिफिकेशन करना है, अगर वो अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस है, मीन्स क्वालिटी के अकॉर्डिंग, देखो नेशनलिटी के अकॉर्डिंग है, तो वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट सच एज सोशल स्टेटस, नेशनलिटी, ईटीसी, इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जहाँ पर हमें देखना कि कितनी अमीरी कितनी गरीबी है, इंडियन और कितने अदर देन इंडियंस है, ये सारा का सारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है डाटा का। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखो फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जहाँ हम किसी भी डाटा को काउंट कर सके, क्वांटिटी के अंदर जिसको काउंट कर सके, जैसे नंबरिंग में 1 to 10, 10, 20, 30, 35, 25, सो इस तरीके से अगर हम डाटा को काउंट कर सकते हैं तो क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो इन दिस द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। जी यहाँ पर जो डाटा होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है कि जो डाटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो, क्वांटिटेटिव हो नेचर में, जिसको गिन्स के, लाइक एज, किसी भी बंदे की एज पूछी गई, अगर एक क्लासरूम के अंदर देखा गया है कि स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है तो हम सभी की एज राइट डाउन करते हैं वहाँ पर। उसके बाद हाइट ऑफ स्टूडेंट देखनी होती है, इनकम ऑफ टीचर्स या एम्प्लॉयज़ अगर कोई भी है तो वो देखें। तो इस तरीके का जो डाटा का क्लासिफिकेशन होता है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। ओके, देन उसके बाद आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के अंदर ये होता है टाइम बेस। टाइम बेस मीन्स यहाँ पर जो हमने डाटा डाला है, जो वेरिएबल्स डाले हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम कैटेगराइज किए जाते हैं। मीन्स अगर कोई भी टाइम यहाँ पर हो सकता है, आवर में देखें, वीक में देखें, ईयर में देखें, मंथ में देखें, तो ये टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होता है। ओके, इन दिस टाइम बिकम the classify variable and data are categorized according to the time। कैसे कैटेगरी देंगे हम, कैसे क्लासीफाई करेंगे डाटा को, अकॉर्डिंग टू टाइम। दिस में बी इन आवर, ये घंटे में हो सकता है, वीक में हो सकता है, या ईयर में, या मंथ में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, या डेज में भी हो सकता है। तो यहाँ पर टेम्पोरल का मतलब यही हो जाता है कि जब हम डाटा को क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू टाइम। क्लियर है? देन उसके बाद आता है सेप्टियल क्लासिफिकेशन। सेप्टियल क्लासिफिकेशन होता है ये अकॉर्डिंग टू प्लेस, कि जहाँ पर कोई भी जहाँ जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कौन सी जगह पर है। मान लो किसी गांव में के बारे में, जैसे सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंट की जाती है, ठीक है, टाउन के बारे में, स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में है, तो उसको बोलते हैं स्पेटियल
classification. When the classification is done on the basis of place, it is called spatial classification. The place may be village, town, state and country. क्या हो सकता है यहाँ पर प्लेस? कोई भी गांव हो सकता है, कोई भी टाउन हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी कंट्री हो सकती है. ओके, सो मेरे ख्याल से आपको दोनों के दोनों फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन डाटा समझ आ गए होंगे. सो स्टूडेंट, आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी. फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए. जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी. आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, मुझे कमेंट करके बताएं. क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.